अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मेरी जिंदगी के ट्रेवल्स में से सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत ट्रेवल व्लॉग होगा। इस ट्रेवल व्लॉग के लिए मैं ट्रेवल कर रहा हूँ उम्रा शरीफ की अदायगी के लिए। गो टू सऊदी अरेबिया, जिथे मदनी दा डेरा है, निजिंदड़िए चल उथे टुर चलिए। आज 14 जुलाई 2026 अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन कि मेरी जिंदगी में ऐसा ट्रैवल हुआ कि जो जिंदगी भर मैं नहीं बोल सकता। महफिल के बाद हम लोग पहुंच गए लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हमारी फ्लाइट का टाइम था रात 10 बजे का। एयर से हमारी फ्लाइट। सबसे पहले तो हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई। बोर्डिंग पास करवाने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर वेटिंग हॉल में। चूंकि हमारी फ्लाइट लाहौर से डायरेक्ट जद्दा की थी तो इसलिए हमें कुछ टाइम दिया गया एहराम बांधने का। एहराम बांधने के बाद हम लोग इंतजार करने लगे अपनी रवानगी का। फाइनली 10:35 पे हम जहाज में बैठने के लिए निकल पड़े। ठीक 10:35 पे एक जहाज PIA का भी अपनी फ्लाई के लिए तैयार था। हम अपने जहाज में बैठ चुके थे और अमीर काफिला कारी आबिद फरीद अत्तारी साहब अपने काफिले की निगरानी कर रहे थे, उनको देखभाल कर रहे थे। मिकात पहुंचते ही उम्रा की नियत की अनाउंसमेंट की गई। हम लोगों ने अपने उम्रा शरीफ की नियत की और ऊपर से कुछ मिकात का फिजाई मंजर रिकॉर्ड किया। जद्दा पहुंचते ही अपना सामान कलेक्ट किया और हमें बताया गया कि आपकी बस आपका इंतज़ार कर रही है। सब लोगों ने अपना सामान उठाया और एयरपोर्ट से बाहर निकले, जहां पे हमारे होटल की बस हमारा इंतज़ार कर रही थी। बस के पास आके सब ने अपना सामान बस में रखा और हम लोग निकल पड़े अपने होटल के लिए। सऊदीया में इस वक्त 5:45 हो चुके थे और हम लोग अपने होटल के दरवाजे पे पहुंच चुके थे। सब लोगों ने अपना अपना सामान बस से उतारा और अपने अपने रूम को चल दिए। जुरैब अली यहाँ पे बहुत ही खुश था क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपना उम्रा शरीफ के लिए और मदीना शरीफ की हाज़िरी के लिए। मक्का शरीफ की तरोताज़ा हवा ने और खुशगवार मौसम ने हमें वेलकम कहा। होटल पहुँच के हमने सबसे पहले अपना आराम किया। 2-4 घंटे आराम करने के बाद फिर हम लोगों ने निकलना था अपने उम्रा शरीफ की अदायगी के लिए। 11:30 होते ही कारी साहब ने हम सबको जगा दिया था। सब लोगों ने अपनी अपनी तैयारी की और उम्रा शरीफ की अदायगी के लिए रवाना हो गए। हम लोग हरम शरीफ पहुंचे तो हमें एक हैरान कुन मंजर देखने को मिला। ऐसा मंजर कि जो मैंने कभी सोचा ना था। अभी उम्रा शरीफ के वीज़ा को खुले हुए चंद ही दिन हुए थे कि इतनी आवाम वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुकी थी। इतनी आवाम देख के मैं दंग रह गया कि लाखों की तादाद में जो लोग थे उम्रा शरीफ की अदायगी के लिए आ चुके थे यहाँ पे। क्योंकि हमें बताया गया था कि मुहर्रम शरीफ में जो है उम्रा के ज़ायरीन जो होते हैं बहुत कम होते हैं, जबकि हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो हमारी अकल ही दंग रह गई कि इतने ज़्यादा लोग मुहर्रम शरीफ में हैं तो बाकी महीनों में कितने ज़्यादा होते होंगे। सरकार दे लंगर विच रब रखियां शफावां ने, रज रज के तू खाया कर तेरे दुख मुक जाएंगे। अभी हम हरम शरीफ के पास पहुँचे ही थे कि हमें लंगर शरीफ में कहवा पेश किया गया। कहवा पीने के बाद हम लोग उम्रा की अदायगी के लिए हरम शरीफ के मेन गेट अब्दुल अजीज़ के पास पहुँच चुके। फिर पड़ी मेरी काबे पे पहली नज़र। अरे क्या खूब मंजर था, क्या खूब नज़ारा था। पूरे काफिले वालों की आंखें अशक बार थी और दिल सब के झूम उठे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दर पे हमारी भी हाज़िरी होगी, लेकिन फिर करम हुआ और दीदारे हरम हुआ। वतक़ब्बलहु मिन्नी व इन्नी अलैहा फीहा अल्लाहुम्मा वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा अल्लाहुम्मा रब्बि फिर वरहम व अंता अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा रब्बना इन्नना आमन्ना वग़फिर लना ज़ुनूबना। हमारे इस काफिले में एक नन्हे मुन्ने हाजी मोहम्मद अहमद भी हमारे साथ उम्रा के लिए तशरीफ लाए थे। अल्लाहुम्मा या करीम या अज़ीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु
अन्नी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा माशाल्लाह तवाफ मुकम्मल हो गया जी। आगे पीछे आ जाए थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से मुकम्मल हो गया तवाफ। कितना करके पीना हुआ? एक साइज या 3 सांसों में? 3 सांसों में, 3 सांसों में पानी पीना है और पानी खड़े होकर पीना, काबा शरीफ को मुंह करके। वो कूलर पड़े भाई साहब आप आए थे यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तवाफ़ काबा मुकम्मल हो चुका था और अब हम लोग तवाफ़ काबा मुकम्मल होने के बाद 2 रकत वाजिब तवाफ़ नफल पढ़ने के बाद आब ज़मज़म पीने लग गए थे। अभी हमारा उम्रा शरीफ का एक रुकन अदा करने वाला रह गया था और वो रुकन था सफ़ा मरवा करना। लेकिन उससे पहले चूँकि 7 हमने फेरे मुकम्मल करने थे, 7 चक्कर लगाने थे। 7 चक्कर लगाने के बाद हमें काफ़ी प्यास लग चुकी थी, इसलिए सबसे पहले आब ज़मज़म पिया और उसके बाद हम लोगों ने सही करने के लिए सफ़ा मरवा का रुख किया। वरहमतिका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका वरहमतिका। सुकून और मज़ा तो काबे को देखते ही आ गया था, मगर हमारे नन्हे हाजी अहमद ने अपनी हरकतों से मज़ीद इस लम्हे को खुशगवार बनाया, मज़ेदार बनाया। सारे काफ़िले को साथ लेके, जिसमें मेरे मोहतरम उस्ताद, बल्कि मेरे पूरे घराने के मोहतरम उस्ताद, मेरे पूरे गांव के मोहतरम उस्ताद जनाब उस्ताद मोहतरम जनाब शब्बीर हुसैन साहब को अपने हमरा लेके हम लोग सफ़ा मरवा के मकाम पे पहुँच चुके थे। المروة من شعائر الله। सफ़ा और मरवा मक्का मुकरमा में 2 पहाड़ियाँ हैं। इनके दरमियान चलने को सही कहा जाता है, जो हज और उम्रा का एक अहम रुकन है। यह अमल हज़रत हाजरा की याद में किया जाता है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी ज़ौजा और अपने शेर ख्वार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की बेआबो गया वादी में छोड़कर गए, तो पानी ख़त्म होने पर हज़रत हाजरा अपने बच्चे के लिए पानी तलाश करने की गर्ज से सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा के दरमियान 7 चक्कर लगाती रहीं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के करीब ज़मज़म का चश्मा जारी फरमाया, जो कि उनके पाँव रगड़ने की वजह से जारी हुआ। इस अजीम वाक़े की याद में आज भी हर हाजी और उम्रा करने वाला सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाता है। सफ़ा और मरवा के दरमियान जब सब्ज़ बत्ती आती है, तो उस सब्ज़ बत्ती के शुरू होने से लेके उसके एंड होने तक जो हाजी हजरात मर्द हजरात हैं वो भागते हैं, जबकि औरतें अपनी नॉर्मल अपनी चाल में चलती रहती हैं। बस फिर हमारे काफ़िले के मर्द हजरात भी थे, जो उन्होंने भी रेस लगाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा इग़फिरली 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 वरहमनी वरहमनी व अंता रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस। आज के दौर में जहाँ 10 बंदे भी इकट्ठे हो जाएं, वहाँ लड़ाई होना तो कन्फर्म है, मगर ये एक ऐसा सफ़र है, ऐसी जगह है जहाँ लाखों की तादाद में लोग आए हुए होते हैं, मगर यहाँ ना किसी को कोई धक्का दे रहा होता है और ना कोई किसी को गुस्सा करता है। की तरफ चलो वाशरूम जाना किसे? सारे जाना है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा उम्रा शरीफ मुकम्मल हो चुका था। अब टेंट करवाना बाकी थी, तो जिसके लिए हम लोग वापस होटल पे आए। होटल पे आके सबने मुझे मशीन थमाई और कहा कि लें जी आप हमारी सबकी टेंट कर दें। फिर मैंने मशीन पकड़ी और सबके गंजे करके रख दिए। आप सबको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। जो हजरात मेरी टिंड देखना चाहते हैं वो कमेंट में टिंड ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।